के भाई बहने सामने हैं। पिछले बार भी शायद हम लोगों ने इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज भी बाबा ने कहा कि कोई कमजोरी है अपने अंदर की, उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये कमजोर संस्कार आगे चल करके माया का गेट बनेगा। यही संस्कार अगर हमारे जैसा हीरा होता है, हीरे की कीमत बहुत होती है, लेकिन हीरा के ऊपर अगर दाग होगा तो उसका कीमत कम हो जाती है। इसी तरह ये कमजोरी हमारे अंदर का एक दाग है। एक कमजोरी अनेक कमजोरी को लेके आएगी। जब हम इस कमजोरी के वश हो जाते हैं तो इंद्रियों के भी वश हो जाते हैं। तो ये कमजोरी वास्तव में रावण की नाभि है। जैसे अभी भी बाबा ने कहा कि देहबान सभी विकारों का जड़ है, इसी तरह ये कमजोरी यही सारे विकारों को लेके आती। जब इस कमजोरी के वश हो जाते हैं तो हमारे की कमाई चट हो जाती है। जैसे गाड़ी जब चलती है, गाड़ी को जब ब्रेक लग जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह हम मेहनत करके पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कमजोरी के वश हो जाते हैं, की कमाई चट हो जाते हैं। और कोई भी कमजोरी के बार बार वश होने से वो संस्कार बन जाता है। इसलिए हमें यही पुरुषार्थ करना है। पहले तो पिछले बार भी चर्चा की थी, उस कमजोरी को कैसे ढूंढना है। हम अपने जीवन का एनालाइज करें, बचपन तक जाए, हमने कौन सी कमजोरी वश होकर के गलतियां की है। ज्ञान में आने के बाद भी कौन सी कमजोरी है, तो ज्ञान के पहले थी वही अभी है, लेकिन अब उसका रूप थोड़ा बदल गया। और यही हमारी असली बीमारी है। हमारे जो ज्ञान चाहिए, और ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कमजोरी है वही सी का ज्ञान चाहिए। मुझे याद है हम जब सेंटर पर समर्पित हो गए थे पांडवन दिल्ली में, तो मधुबन में भट्टियों में आते थे। उस समय तो सेंटर पर बहुत ही भाई लोग कम रहते थे, तो मुश्किल से 25-30 लोग भाई लोग आते थे हम लोग सेंटर से। तो दादियां 12-13 दादियां सामने बैठी रहती। तो दादी हम लोगों को कहती थी, देखो आप लोग कितने भाग्यशाली, आप लोग समर्पित हो गए, आप बाबा के शरण में आए, तो बहुत अच्छा काम किया, ये किया। इसी बहुत महिमा करके फिर हम लोगों को कहते थे, फिर भी अगर कोई कमजोरी संस्कार रह गया होगा, जो बुराई है बचपन में, आप इस जन्म में आपने कौन सा गलत काम किया है, ये सब बाबा के सामने लिख करके दे दो। तो बड़े प्यार से दादिया सारा वो कागज देते थे पहले दिन। तो अभी भी मेरा क्या संस्कार है, क्या क्या कमजोरी है, इसके ऊपर लिखो। तो हम सब लिख देते थे। फिर दादिया उस कागज को लेके जाते थे और लेके जाकर के स्टडी करते थे, और उसी के ऊपर क्लासेस चलते थे। उसी के ऊपर क्लासेस क्लासेस कोई और नहीं रहते थे, जो कमजोरी है उसी के ऊपर क्लासेस। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई वही मिलते है जो पेशेंट की बीमारी है। तो इसी तरह हमारे अंदर की जो कमजोरी है उसको हमें खत्म करना है, अन्यथा ये कमजोरी अंत में हमें फेल करा देगी। जैसे बच्चा सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क से पास हो गया, लेकिन अगर एक कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसको तो फेल ही कहेंगे ना। तो इसीलिए हमें चेक करना है कि कौन सा संस्कार मेरे अंदर है, और उसको खत्म करने के लिए पिछले बार भी कुछ युक्तियां बताई थी। सबसे पहली युक्ति बताई थी, अमृत वेला के योग के बाद बाबा को सुनाना। तो कई कई कहते थे बाबा तो जानता है, बाबा को सब कुछ, बाबा जानता है। इसलिए कभी मुरली में भी आता है, बच्चे सर्जन से अपनी बीमारी को कभी छिपाओ नहीं, सर्जन को सच सच बताओ। कोई भी कमजोरी है बाबा को सुना अमृत वेले के बाद। दूसरी युक्ति बताई थी, अगर उस कमजोरी को खत्म करना है, हमें और नॉलेज के बजाय उसी पॉइंट के नॉलेज, हम जो मुरली भी सुनते हैं
तो हमारी कमजोरी क्या है और उसके लिए कहा क्या बाबा ने पॉइंट दिया है, उसी को कैच करना। लेकिन ये मुरली के पॉइंट्स वही कैच कर सकता है जो आधा घंटा पहले योग करता है मुरली से पहले। मुरली को समझना, इसलिए दादी जानकी जी मुरली को 10-12 बार पढ़ती थी। जितना बार बार पढ़ेंगे उतना वो गहराई से पता चलेगा। और हम आधा घंटा अगर योग करके मुरली सुनते हैं, सुनते समय, तो आज बाबा ने मेरे कमजोरी के लिए क्या पॉइंट दिए वो आप कैच कर पाएंगे। ये भी एक युक्ति है। और उसी टॉपिक के ऊपर जो भी अव्यक्त तो मुरलियां चलिए, बार बार उसको पढ़ना और उसको प्रैक्टिकल में लाना। तीसरी बात बताई थी, हमारे पास सीनियर भाई बहने हैं, उनको भी आप सुना सकते हैं, बहन जी या भाई जी मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये संस्कार, हम उसके लिए क्या करें। लेकिन कभी कभी हमें शर्म आती है या फिर हम लोकलाज ऊंचे करके क्या करते हैं, उस कमजोरी को नहीं सुनाते हैं। लगता है कि अगर सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहनें हमें उस नजर से देखना शुरू करेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको छिपाते। अगर कमजोरी को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए कमजोरी को कभी भी हमें छिपाना नहीं है, बताना। अगर अपना नाम बताना शर्म आते हैं, किसी और का नाम बता करके अपनी कमजोरी को सुना करके उससे नॉलेजफुल बनना है। ये भी युक्ति। चौथी युक्ति बताई थी, उस कमजोर संस्कार का भोजन नहीं देना। जब हम उस कमजोर संस्कार का भोजन देते हैं तब जाकर तो संस्कार एक्टिविटी में आता है। भोजन अर्थात जैसे कोई भी बीमारी होती है, बीमारी के लिए डॉक्टर टेबलेट से तो देता है, लेकिन साथ में कुछ परहेज करने के लिए कहता है, तुम ये खाना नहीं, खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इसी तरह वो कमजोर संस्कार को खत्म करने के लिए बाबा ने हमारे लिए कई धारणाएं बताई है, नियम संयम धारणाएं बताई हैं। वो धारणा को भी हमें अपनाना जरूरत है। जब हम धारणा के लिए अलबेलापन हो जाते हैं, उस संस्कार का भोजन देते हैं, तब जाकर के संस्कार एक्टिविटी में आता है। बाबा कहता है माया कागज का शेर है, लेकिन वो शेर असली कब बन जाता है, जब उसको कहीं से भोजन मिल जाता है। इसलिए उस कमजोर संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी युक्ति बताई थी, सदा अपने आप को बिजी रखना। बाबा ये कितनी अच्छी सेवा के प्लान बताते हैं। हाँ बच्चे तुम सेवा करो, बाबा का संदेश दो। ये क्यों सुनाता है, क्योंकि जितना हम सेवा करते हैं, बाबा का संदेश सुनाते हैं, बिजी रहते हैं, उतना, जैसे कोई पड़ोसनी आपके घर में आते हैं, कब आते हैं, जब आप फ्री हैं। जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे। इसलिए सदा अपने आप को बिजी रखना, और जितना स्वयं को बिजी रखेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे। इसलिए सेवा में अपने आप को बिजी रखना है, कोई ना कोई कार्य व्यवहार में अपने आप को बिजी रखना, और जितना स्वयं को बिजी रखेंगे उतना उस संस्कार से बच जाएंगे। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब दुश्मन से आप कब तक छिपे रहेंगे, कई तो पकड़ में आएंगे, लेकिन फिर भी अगर उस संस्कार से बचना है, हम अपने आप को बिजी रखना है। चाहे मन की दिनचर्या बना दो, चाहे फिजिकली भी अपनी दिनचर्या बनाना है। कभी फ्री है सेंटर पर आकर के योग करना, घर में योग करना, कभी कर्मणा सेवा करना, कभी मनसा सेवा करना, कभी किसी को जाकर के ज्ञान सुनाना, कुछ लिखना, कोई ना कोई कार्य में सदा बिजी हैं। उसमें हमारी ऊर्जा यूज हो जाती है, तो संस्कार परिवर्तन होता है। वैसे तो बताया था कि संस्कार हमारे परिवर्तन नहीं होते, संस्कार कमजोरी मर्ज हो जाते हैं, इमर्ज हो जाती है। तो जब हम क्रिएटिव काम करते हैं, इसे दुआएं मिलते हैं, वो कमजोरी क्या होते हैं, मर्ज हो जाती है।
छठी युक्ति बताई थी, अगर उस संस्कार से बचना है, इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति की तपस्या। में रहते अशरीरी स्थिति की धुन में लगे रहते हैं, उतना हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और जिनको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, वास्तव में संस्कार के वश हम क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे संस्कार के तरफ से सुख दो, चाहे योग के द्वारा सुख दो। जब आत्मा को सुख चाहिए, जब हम योग, अब उसको मुरमुरा दो, नहीं नहीं कहेंगे इतनी अच्छी चीज खाई, अब मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने इंद्रियों से अतीत सुख लिया, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको संस्कार, उसके परिवर्तन होंगे, वो मर्ज हो जाएंगे, ये मर्ज नहीं होंगे। इसीलिए बाबा बार बार हर मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी होकर के रहो, क्योंकि इससे हमारे शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते हैं और इससे हमें इंद्रियों से अतीत सुख मिल जाता है। इससे हमारे चेहरे पर सदा खुशी रहेगी, हमारी बुद्धि कहीं भी नहीं जाएगी। अतीन्द्रिय सुख मिलने से हमारी बुद्धि ना कहीं अटकेगी, ना कहीं भटकेगी, ना कहीं चटकेगी, ना कहीं लटकेगी, अतीन्द्रिय सुख से। इसलिए हमें सदा क्या करना है? इस आत्मिक स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। और जितना हम इस अशरीरी अवस्था में रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। कोई भी कड़े संस्कार, कितने भी आपके अंदर कोई संस्कार है, अगर उसको परिवर्तन करना है, ये अशरीरी का पुरुषार्थ बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। इसलिए हमें इस अशरीरी का अभ्यास करना है। क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने से गुण और शक्ति हमारी इर्द गिर्द में रहते हैं, और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है, सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड रहता है। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता, इसी तरह अशरीरी स्थिति रहने से विकार रूपी भूत नहीं आएंगे, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, संस्कारों को मर्ज रखने के लिए, कमजोरी को परिवर्तन करने के लिए अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ, विधेय स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। उसके बाद सातवीं युक्ति है, अगर हमें अपनी कमजोरी को खत्म करना है, वो कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है, इसीलिए श्रीमत का पालन करना है। जितना हम श्रीमत का पालन करेंगे, और भी है, तो बता रहा था कि आज वास्तव में कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, जो बाबा ने हमें जो नियम मर्यादा दी है उसका उल्लंघन कर लेते हैं, तब जाकर के वो क्या होता है, वो कमजोर संस्कार हमारे लाइफ में आता है। इसीलिए उस कमजोरी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? ईश्वरीय नियम और मर्यादा के अंदर रहना है। 3-4 दिन अमृत वाला ढीली हो जाएगी, मुरली मिस हो जाएगी, तो समझो कि वो कमजोर संस्कार आने वाला है। जैसे आज तक आपके जीवन में कभी माया आई है, वह कमजोर संस्कार के वश हो गए आप उन दिनों को याद करो, जरूर आपने कुछ ना कुछ गलतियां की थी।
जिस समय आप नियम मर्यादा में हम पक्के रहते हैं, उस समय तो माया बहन खुश हो जाते हैं, वाह मेरा भैया कितनी अच्छी कमाई कर रहे हैं। बहन कभी भी भाई का बुरा नहीं चाहती, लेकिन हम जब गलती करते हैं तब जाकर के कमजोरी आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कमजोरी को खत्म करने के लिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा में रहने की भीषम प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करो, तब वो कमजोरी नहीं आएगी। यह 7वीं युक्ति। 8वीं युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। ये सबसे इंपॉर्टेंट युक्ति है, ज्वाला स्वरूप योग। क्यों ज्वाला स्वरूप योग? क्योंकि जब हम ज्वाला स्वरूप योग करते हैं, योग करने से जैसे जला हुआ बीज, भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं, इसी तरह हम ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने से हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के जो अंश है, जर्मस है, वो नष्ट हो जाते हैं। वो नष्ट हो जाते हैं हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति से। वो संस्कार हमारे जीवन में बार बार नहीं आएंगे। इसीलिए मुझे लगता है 2013 या 14 में बाबा ने एक वर्ष ज्वाला स्वरूप योग का दिया था, संस्कार परिवर्तन का वर्ष दिया था, और उसमें खास कहा था कि ज्वाला स्वरूप योग करना। तो मेरे अंदर की ज्वाला सदा जलती रहे, योग अग्नि सदा प्रज्वलित रहे। जैसे आग के ऊपर अगर घी डालते हैं तो आग प्रज्वलित हो जाती है अच्छी तरह। इसी तरह जितना हमारे अंदर पवित्रता की धारणा पक्की है, उतनी हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति होगी। ज्वाला को जैसे आग जब बुझ जाती है, अगर उसके अंदर पड़ी हुई लकड़ियों को दोबारा हिलाओ, वो आग भड़क जाती है। इसी तरह हमारे बुद्धि के अंदर बाबा ने जो ज्ञान की अनेक लकड़ियां डाली, इस ज्ञान की लकड़ियों को जितना मंथन करेंगे, अभी संडे की मुरली चली थी, विचार सागर मंथन करो, वर्ण मंथन करने से मगन अवस्था आई। तो इसी तरह जितना हम इस स्मृति स्वरूप रहेंगे, उस ज्ञान का स्वरूप बनते रहेंगे, उतनी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति, विधि पूर्वक योग, ये बहुत जरूरी। कभी हम योग के बारे में एक अलग से क्लास लेने वाले हैं, यथार्थ योग, ज्वाला स्वरूप योग कैसा करना है उसके बारे में। तो ज्वाला स्वरूप योग से हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के जर्मस है वो नष्ट हो जाते हैं, वो संस्कार का परिवर्तन हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना हम ज्वाला स्वरूप, अभी जो हमें समय मिला हुआ है ये लॉकडाउन का, ऐसे समय पर हम ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह करके, बाबा ने तो कहा अब 8 घंटा योग करो। तो कम से कम 8 घंटा तो हम बैठ करके नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 घंटा तो हमें कम से कम बैठ करके योग करना है, और वो भी ज्वाला स्वरूप योग, लगन में मगन वाला योग। इससे हमारे अंदर के संस्कार परिवर्तन होंगे। 9वीं युक्ति है, जो स्थिति आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप इस ज्ञान मार्ग में आए हैं, हर एक को कोई ना कोई एक स्थिति अच्छी लगती है। किसी को आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है, किसी को फरिश्ता स्थिति अच्छी लगती है। तो चेक करो आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है, और उस स्थिति का ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना है। जिस स्थिति का पुरुषार्थ आपको अच्छा लगता है। मुझे याद है मैं जब शुरू शुरू में मधुबन में आया था, जब मधुबन में आया था तो एक जन कोई क्लास करके जाता था, सर्वसमन से अनुभव करो, तो मैं वो प्लानिंग बनाता था। कभी कोई दूसरा क्लास कराता था, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो, फिर मैं अपना प्लानिंग चेंज कर लेता था। मुझे आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा लगता है। इससे मैं अपनी कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता हूँ, योग की अनुभूति कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको भी दिखाया था, पहले मैंने अपने हाथ पर भी लिखा था, मैं आत्मा हूँ। तो यह आत्माभिमानी का स्थिति का पुरुषार्थ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं शुरू से लेकर के इसका अभ्यास करता था। लेकिन जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया था, तो कई भाई बहन क्या करते थे, कभी कहते थे ये अभ्यास करो, कई कहता था ये अभ्यास करो। तो मुझे समझ में आया करना क्या है। तो मैंने क्या किया, जो स्थिति अच्छी लगती है उसका अभ्यास करना शुरू किया।
और इसे धीरे धीरे अच्छी सफलता मिलती गई। इसलिए हमें भी पुरुषार्थ में जो चीज अच्छी लगती है उसका पुरुषार्थ करना है, और जो जो स्थिति अच्छी लगती है उसका पुरुषार्थ करेंगे तब जाकर के पुरुषार्थ में सफलता मिल जाती है। इसलिए हमें एक स्थिति का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि क्लास सुनो, नहीं किसी की क्लास सबकी सुनो, लेकिन आपके लिए उन्होंने कौन सा पॉइंट दिया वो कैच करो। आपको जो स्थिति अच्छी लगती है उसको कौन सा पॉइंट दिया उसको याद करो, और जो स्थिति अच्छी लगती है, क्योंकि कल पहले भी आप लोग ब्राह्मण बने हैं, 5000 साल पहले भी ब्राह्मण बने हैं, तो 5000 साल पहले भी आप लोगों ने सफलता प्राप्त की, आप विजय बने थे। तो 5000 साल पहले आप लोगों ने क्या पुरुषार्थ किया, क्या कैसा पता चलेगा? तो इस कल्प में आपको जो स्थिति अच्छी लगती है वही स्थिति का पुरुषार्थ आपने 5000 साल पहले किया था। इसलिए एक स्थिति का पुरुषार्थ करना। तो एक भगत की कहानी है ना, ये कोई जब उसको मारने के लिए आता है, वो कहता है राम आओ, हनुमान आओ, ये आओ, मर जाता है। इसी तरह अंत में 1 सेकंड का पेपर होगा, और उस समय हम कहेंगे मैं आत्मा हूं, नहीं नहीं शांत स्वरूप हूं, नहीं मैं शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोई एक स्थिति का पुरुषार्थ करना जरूरी है, और जो एक स्थिति का पुरुषार्थ करता है वही सफल बन सकता है। इसीलिए चेक करो, जैसे डॉक्टर होते हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, तो इसी तरह हमें भी कोई एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है, और जो एक स्थिति का स्पेशलिस्ट बन जाता है वो पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें कोई ना कोई एक स्थिति का पुरुषार्थ करने का अभ्यास करना है। तो अभी भी हमें, क्योंकि अंतिम समय के पेपर में पास होने के लिए कोई ना कोई एक स्थिति का पुरुषार्थ हमें हमारा लंबा समय तक का चाहिए, और जितना लंबा समय तक हमारा पुरुषार्थ होगा उतना हम विजयी बन सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें जो पुरुषार्थ करना है कोई एक स्थिति का पुरुषार्थ करना है, और वो कमजोरी को परिवर्तन क्यों करना है। और ब्राह्मण बनने के बाद एक गलती अगर बार बार करते हैं उससे बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। एक महाभारत में के अंदर एक दृष्टांत है। महाभारत में पांडव विजय हो गए, नहीं पांडव बड़े हो गए, कौरव भी बड़े हो गए। अब सबको लगता है इसमें से राजा किसको बनाए जाए, तो उनको लगता है जो योग्य है उसको राजा बनाए जाए। तो लगता है कि योग्य कौन है, तो सभी को क्या क्या एक सभागृह में बुलाया, और सबसे पहले युधिष्ठिर को पूछा, अगर तुम भविष्य में राजा बनोगे, अगर तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी तो उस समय तुम उनको क्या सजा देंगे। क्योंकि अचानक क्या हो गया, जब दरबार बिठाया था और दरबार में 4 लोगों को पकड़ करके लाया, 4 लोगों के गले बांधे थे काले कपड़े से। तो कहा कि अगर तुम राजा बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे। कहा कि वो उठ करके कहता है मैं उनको यही सजा दूंगा, इन चारों के गले काट दूं। क्योंकि कहा कि इन्होंने इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो वो कहता है मैं भी इन चारों के गले काटने की सजा दूंगा। अच्छा अच्छा, कहा कि बैठो। तो यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम उसको क्या सजा दोगे। तो युधिष्ठिर कहता है इनकी मैं जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है। तो सब कहते हैं नहीं मतलब है, तब तो पूछा होगा। कहा कि इसमें से एक शूद्र है,
दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है और चौथा ब्राह्मण है। युधिष्ठिर और गंभीर हो गया। तो कहता है अच्छा इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की सजा दी जाए। ये भी मर्डर करने में शामिल था। और कहा कि इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए। ये भी मर्डर करने में शामिल था। और उसमें जो वैश्य है उसको 6 साल की सजा दी जाए, ये भी शामिल था। और कहा इसमें जो ब्राह्मण है उसको 6 साल की सजा दी जाए। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम किए। ये जो महाभारत की कहानियां दृष्टांत है, संगम युग की यादगार है। हम भी क्षुद्र बनकर के गलती की, माफ हो सकती है। वैश्य बन करके की, माफ हो सकती है। लेकिन अगर बीके बन करके ज्ञान में चल करके अगर गलतियां की, उसको बाबा कहते हैं मैं माफ नहीं करूंगा। क्योंकि जितनी प्राप्ति ज्यादा है उतना हमारा घाटा भी है। जितना हम योग लगाते 1 का 100 गुना मिलता है, इसी तरह गलतियां करते 1 का 1000 गुना हमारा कम भी हो जाता है। कई भाई बहन कहते हैं हम जब से ज्ञान में चलते, शुरू शुरू में जब ज्ञान में आए थे हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया, हमारा योग ही नहीं लग रहा है। पता नहीं हमें इतना यही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान में आए थे, बाबा ने ज्ञान में आते हमारा क्या क्या सारे बोझ समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, एक दूसरे को देख करके अल्लाह साल पर वो वश हो करके कोई ना कोई गलती करना शुरू किया। और जैसे गलती करना शुरू करते हैं 1 का 1000 गुना विकर्म बनता है। और जब विकर्म बनता है तब परिस्थिति बिगड़ जाती है। फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब ज्ञानी बनने के बाद अब हमें कोई भी गलतियां नहीं करनी। ज्ञानी बनने के बाद कोई भी गलतियां नहीं करनी, नहीं तो 1 का 100 गुना बढ़। एक बार अगर, क्योंकि हमें जो जन्म जन्मांतर का बोझ है वही कम करना है, इसलिए हमें अटेंशन देना है। और एक महाभारत की बहुत अच्छी दृष्टांत बताते हैं। जब पांडव की विजय हो गई, विजय होने के बाद सभी पांडव, द्रौपदी, कुत्ता एक पहाड़ी पर जा रहे थे। जब पहाड़ी पर जा रहे थे, पहाड़ी सीधी थी, कहते उसके पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी अचानक गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई तो भीम की नजर गई। भीम ने देखा सारे पांडव आगे जा रहे थे, क्योंकि पहाड़ी सीधी थी, उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो द्रौपदी पीछे गिर गई। तो भीम की नजर गई, भीम ने सभी पांडवों को वापस बुलाया। तो एक खड्डे में द्रौपदी कमजोर होकर के गिर गई। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। भीम उसकी बहुत महिमा करता है। लेकिन युधिष्ठिर सुनता रहता है। और युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। उसका सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। इसीलिए हम हमारे साथ नहीं आ सकते। देखो, और सभी पांडवों को ऊपर जाना था, इंद्रदेव उनका इंतजार कर रहे थे, वहां से उनको स्वर्ग में भेजना था। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे छिप करके बातें करते थे, रोती है, पश्चाताप करते, लेकिन क्या हुआ, जो हो गया हो गया। ये जो संगम युग की कहानी है, हमारी भी विजय होगी पांडवों की। और विजय होने के बाद हमें सभी पांडवों को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम, सीधा है। और इस परम धाम के पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो ब्राह्मण बनकर के, जो सत्य, ईमानदारी, ईश्वरीय नियम और मर्यादा का ईमानदारी से पालन किया। अगर मेरा किसी से लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है,
मैंने यज्ञ में रह करके ज्ञान में चलने के बाद भी कुछ बेईमानी का काम किया है, बाबा उस पहाड़ी पर से गिर जाएंगे। बाबा कहते अंत समय में जैसे मधुवन में बाबा मिलन में दादिया हमारे जो जोन इंचार्ज स्टेज पर बैठते थे और वहां से एक एक ग्रुप मिलके जाता था बाबा को। इसी तरह बाबा कहा कि अंतिम समय भी जब हम परमधाम में जाएंगे उस समय बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी मतलब जैसे वहां भी एक एक को सामने से जाना होगा। अगर हमने कुछ गलतियां की हैं, अगर कुछ गलतियां की हैं तो उस समय एक स्क्रीन में चलेगा, जो जो हमने गलतियां की वो भी चलेगा और जो अच्छा काम किया वो भी चलेगा। बाबा कहेगा फोटो किसका, आपका है किसी और का है? उस समय चेहरा नीचे झुके करे, मैंने बीके बनने के बाद भी इतना सारा किया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब कमजोरी के वश होकर के कितनी बड़ा घाटा हो जाएगा, हमें उस समय सभी के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, हमारा पद कम हो जाएगा। बाबा कहेगा तुम्हारा कैंसल है। बाबा हमको सत्युग में क्या बनाने के लिए चुना था वो भी दिखाएगा, दूसरे तरफ दिखाएगा हमने गलतियां क्या क्या की। इसलिए उस कमजोरी के वश नहीं होना है। आज बाबा ने खास अंडरलाइन किया आज की मुरली में, अपने कमजोरी का परिवर्तन करना, समाप्त करना। इतना ही नहीं, आगे चले। द्रौपदी गिर गई, उसके बाद आगे चल गया, भीम भी गिर गया, भीम भी गिर गया, आगे चला अर्जुन भी गिर गया। पहले तो नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, फिर भीम गिर गया, अर्जुन गिर गया और कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए थे। कुत्ता और युधिष्ठिर, ये वास्तव में संगम युग की बातें हैं। अगर हमारे द्वारा गलती हो जाती है नकुल अर्थात नकुल को बुद्धि का अभिमान था, इसीलिए गिर गया। सहदेव को सहयोग करने का अभिमान था, भीम को कर्मणा सेवा का, गदा युद्ध का अभिमान था, और अर्जुन को तीर चलाने का अभिमान था। और केवल युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर का पांडव के साथ जितना प्यार था उतना ही कौरवों के साथ भी प्यार था। एक महाभारत में घटना आती है, जब कौरवों को दुर्योधन दुशासन को बंदी बनाया गया भील लोगों ने, ये बात युधिष्ठिर को पता चला, तो युधिष्ठिर ने क्या किया, उस समय उनका लक्ष्याग्रह का कांड हुआ था, वो वन में थे, उनको पता चला कि युधिष्ठिर को पता चला दुर्योधन को बंदी बनाया है। तो भीम को बुलाता है, मजले भैया तुम जाओ और दुर्योधन को छुड़ा के लेके आओ। अर्जुन को भी कहा, कहते नहीं भैया इनको कैसे छुड़ाएंगे, इन्होंने अभी हमारे साथ लाक्षाग्रह किया, ये क्या? कहता है तुमको जानना है या मैं जाऊं? कहता है लाक्षाग्रह किया, ये किया, वो हमारे घर की बातें है। तो उनका युद्ध में स्थिर था। और कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में पहुंचाया। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, कुत्ता अर्थात ईमानदारी, कुत्ता अर्थात ईमानदारी। तो जितना हमारे अंदर पुरुषार्थ में ईमानदारी होगी हम विजय बनेंगे। इसलिए चेक करना है। अभी भी बाबा की मुरली में था कि अभिमान सबसे बड़ा विकार है। एक देह का भान आया और सारे अभिमान आ जाते हैं। इसलिए अभिमान से मुक्त, अभिमान भी एक प्रकार की कमजोरी है।
जिसे नकुल को बुद्धि का अभिमान था। सहदेव को, कईयों को लगता है कि मैंने इतना सेंटर पर ये दिया इसलिए सेंटर चला, इतनी सफलता। वास्तव में कराने वाला बाबा, हम कुछ नहीं करते। इसलिए ये भी एक प्रकार की कमजोरी है। तो चेक करना है मेरे अंदर किस प्रकार की कमजोरी है, और उस कमजोरी का परिवर्तन करना। अगर हमने उस कमजोरी का परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा पद भी कम हो जाएगा, और वो कमजोरी हमारे साथ में जाएंगी। वास्तव में ये कमजोरी द्वापर से लेकर के हमारे अंदर हमें खोखला करती गई, जगह जगह पर अपमानित करती गई, हमें परेशान, दुखी और अशांत करती गई। तो संगम युग में अब हमें उस कमजोरी की बीमारी को खत्म करना है, और इसके लिए बाबा ने जो नॉलेज दिया, इस नॉलेज को हमें प्रयोग करके पहले तो चेक करना है मेरी। नहीं तो कई तो जैसे ज्ञान में आए थे, ज्ञान में आए थे, अभी तो हम बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, लेकिन जैसे हमारे संस्कार है, संस्कार तो वही है। तो कभी कभी लगता है क्या बात है, संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? हम योग भी कर रहे हैं, अमृत वाला भी उठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी मेरे संस्कार क्यों नहीं बदल रहे? संस्कार न बदलने का कारण है यथार्थ उस संस्कार का नॉलेज नहीं, कड़े संस्कार हैं। इसीलिए संस्कार को परिवर्तन करना, यही हमारा असली पुरुषार्थ है। और यही पुरुषार्थ अब हमें करना है, संस्कारों का परिवर्तन। और उसके लिए 6-7 बातें जो आप लोगों के साथ शेयर की, प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर कोई संस्कार को परिवर्तन करना है, इसमें से जो 6-7 बातें बताई, इसमें से कोई भी अगर विधि अपनाएंगे, तब अपने संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। और जितना संस्कार के ऊपर, जैसे कहा ना, मम्मा का भी स्मृति दिन आने वाला है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? क्योंकि मम्मा एक गलती दोबारा नहीं दोहराती थी। इसी तरह हमें भी पुरुषार्थ करना है, एक गलती बार बार नहीं करना है। जब एक गलती हम बार बार करते हैं, एक गलती बार बार करेंगे, तो उतना कमजोर, जैसे दीवार के ऊपर दीवार को गिराते हैं, एक हथौड़ी सी दीवार नहीं गिरती, वो जब बार बार हथौड़ी लगाते तब दीवार गिर जाती। इसी तरह कोई भी कमजोरी जब हमारे पुरुषार्थ में बार बार आती है, बार बार वो आने से क्या हो जाता है, हम कमजोर बन जाते हैं। इसलिए कोई भी संस्कार को बार बार रिपीट होने नहीं देना है। तो यही हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है, बाकी तो हम 5 मिनट थोड़ा योग करेंगे कमेंट्री के द्वारा। मैं सोच रहा हूँ आज, इसलिए मैंने जल्दी थोड़ा पूरा किया। 5 मिनट सभी कमर सीधे करके बैठेंगे। मैं आत्मा
शांति शांति शांति।